हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ बज चुके थे 12 बजे रात और मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। बीपीएससी 4.0 का लेकर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा था कि शायद इस बार मेरा जॉब हो जाएगा, आदमी सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीधे पासा ही पलट गया। लेकिन फिर भी उम्मीद ना छोड़ते हुए भी मैं यहाँ पे बीपीएससी 4.2 की तैयारी में लगी हूँ। कभी तो आएगा, अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखिए, कभी तो ज़रूर आएगा, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा बीपीएससी 4.2। अगर मान लीजिए अगर बीपीएससी 4.2 आता है, अगर सीट कम रहता है, अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ दिए तो आप लोग वैसे भी चढ़ जाओगे। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मुझे सारे काम मैं खुद मैनेज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं उतना स्टडी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपने स्टडी को हर थोड़ा पढ़िए, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे मैं रात को, मुझे एकदम निश्चिंत होकर पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं रात को 12 बजे से लेके और 4 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और यहाँ एकदम शांत वातावरण रहता है, तो मुझे पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं पहले जो एनसीईआरटी का साइंस है, 9th क्लास, उसमें मैं 4 चैप्टर ख़त्म कर चुकी थी, ये 5वां चैप्टर था। और मैं साइंस की तैयारी करती हूँ डीके गुप्ता सर से, तो मैं उन्हीं से पढ़ रही थी। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे, उसे रिवीज़न किया और फिर अगला चैप्टर का कुछ नोट्स भी मैंने बनाया। और मुझे टेस्ट दिए हुए बीपीएससी 4.2 के टेस्ट लगाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं उसे कंटिन्यू करूँ, और मुझे कंटिन्यू करना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आदमी चीज़ें भूलने लगते हैं। और टेस्ट देने से ये रहता है कि जो भी आदमी मिस्टेक्स होता है उसे आप जाकर नोट्स में देखते हो या उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे आपका तैयारी हमेशा प्रॉपर होते रहता है। आप पढ़ाई कम करिए या ज़्यादा करिए, लेकिन हाँ, टेस्ट हमेशा लगाते रहिए, क्योंकि टेस्ट लगाने से ही आपका जो आकलन होता है वो अच्छी तरह से होता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। मैं तो फ़िलहाल बीपीएससी 4.2 और केवीएस की ही तैयारी कर रही हूँ। और सीटेट मेरा पिछली बार ही क्वालिफ़ाई हो चुका था। मैंने अपने चैनल पे बताया भी है कि सीटेट मैंने 1 महीने में कैसे क्वालिफ़ाई किया था। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कभी-कभी मन इतना उदास हो जाता है, जैसे लगता है कि बैठ के आदमी रोने लगे, एकदम मन उदास रहता है, पढ़ने का भी दिल नहीं करता है। लेकिन अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए, ये आप पे ही निर्भर करता है। अगर आपको अपनी परिस्थितियाँ बदलनी हैं तो आपको मोटिवेट रहना ही पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो दूसरा कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, खुद दिक्कतें हमेशा आती जाती रहती हैं, लेकिन आप अपना पढ़ाई ना रोकें, क्योंकि लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला है कि हाँ, कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपका सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, उसके बाद आप लोग पढ़ाई शुरू करोगे। ऐसा कोई दिन नहीं आता है, आपको पढ़ाई कुछ ऐसे ही चलती रहती है, दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। मुझे भी नहीं पता चला कि लगभग मेरे मतलब 3-4 साल कैसे गुजर गए, और 3-4 साल में मैंने कोई मतलब किसी भी एग्ज़ाम की मैंने तैयारी भी नहीं की। और अब जब मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार टीचिंग एग्ज़ाम ज़रूर दूँ, टीचिंग एग्ज़ाम का मैं एक बार तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे डीके गुप्ता सर जो पढ़ा रहे थे साइंस, कार्बन और उसके यौगिक, मैं उसी का नोट्स बना रही थी। और इसके बाद मैं करूँगी टेस्ट अपना। और ये कुछ मेरा नोट्स ऐसे रहा, और पूरा दिन टाइम ऐसे गुजर जाता है कि घर का काम होता है, बच्चे होते हैं, इतना शैतान है मेरा बच्चा कि पूरा टाइम उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। और यह मैं यहाँ आ गई थी यहाँ पे छत पे घूमने के लिए, क्योंकि बंद कमरे में एकदम मन उबने लगता है, अजीब सा होने लगता है। आप लोग भी ज़रूर बाहर जाया करें। और उसके बाद मैंने कुछ घर के काम किए, खाना वगैरह बनाया, उसके बाद मेरा बच्चा है उसके साथ मैं खेलने लगी, क्योंकि बच्चे को ना टाइम देने पे खुद पे सलाह मतलब खुद पे बहुत अजीब लगता है कि एक